अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Quran says, O Prophet, we have not sent you but for the mercy to the whole universe. अभी पास्टर साहब की स्पीच हुई, तो उस स्पीच में आप ये कह रहे थे कि हिब्रू लैंग्वेज से सब लैंग्वेजेस निकले। हालांकि ऐसा नहीं है। अरबिक इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। अरबी जो ज़बान है वो उम्मुल अलसना है, तमाम ज़बानों की माँ अरबी ज़बान है। और इसकी एक ऑथेंटिक बुक भी है। पास्टर साहब को अगर चाहिए तो हम फिर प्रोवाइड कर देंगे। उसके बहुत सारे प्रूफ्स है, दलाइल है। दूसरी बात यह है कि हर मज़हब लव और पीस सिखाता है। ये बिल्कुल सही बात है। इस्लाम का जो रूट वर्ड है उसके माने पीस होते हैं। इस्लाम इज़ नथिंग बट पीस, और वो मोहब्बत सिखाता है। और इस्लाम में ऐसी मोहब्बत है, इफ़ यू रिसाइट सूरह मायदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32, उसमें ये बात बताई गई है, अगर कोई किसी इनोसेंट को, किसी आदमी को कत्ल कर दे, बेगुनाह को कत्ल कर दे, तो गोया के उन्हें सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और किसी एक को बचा ले तो गोया के वो सारों को बचा लिया। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ द वर्ल्ड, आप फरमाते हैं कि तुम अपने पड़ोसियों से भी मोहब्बत करो। न सिर्फ ये, बल्कि एनिमल्स के ऊपर, जानवरों के ऊपर ज़्यादा बोझ मत डालो। तो ये क्या है? ये लव ने तो क्या है? ये तो इस्लाम लव और पीस सिखाता है। आवर एम इज़ टू इस्टेब्लिश पीस। दुनिया में अमन कायम करना ये इस्लाम का ही नज़रिया है। और आप बता रहे थे कि बाइबल को वो कंठस्थ याद नहीं कर सकते, और दूसरे किताबें हैं जो लोग याद नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। लेकिन ये एक मिराकिल है कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसको छोटा सा बच्चा, 8-10 साल का बच्चा भी याद कर लेता है। 6666 वर्सेस है, और कुरान छोटे बच्चों को भी याद हो जाती है। और इस कुरान के हाँ, ये और बात है, बाइबल किसी को याद नहीं होती, या वेदास है वो याद नहीं होती, अलग बात है। लेकिन कुरान का एक मोजिज़ा है, एक मिराकिल है कि कुरान छोटे बच्चों के सीने में भी समा जाता। और इस कुरान के बारे में बाइबल में खुद है। इफ़ यू रीड न्यू टेस्टामेंट, रेवलेशन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, उसके अंदर कुरान के बारे में लिखा हुआ है भविष्यवाणी। आई सॉ हिम हु सैट ऑन द थ्रोन, इन हिज राइट हैंड ए स्क्रॉल रिटन इनसाइड एंड ऑन द बैक एंड सील्ड विथ 7 सील्स। ये बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में रेवलेशन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है। कुरान करीम की बशारत है। वो कौन सी किताब है? वो एक ऐसी किताब आने वाली है जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई होगी, और उसके ऊपर 7 मोहरें होंगे, सील्ड विथ 7 सील्स। क्या आप बता सकते हो कौन सी किताब है? वो कुरान करीम है। कैसा? ये कुरान के बारे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ये कुरान ना डुबाए तो डूबने वाला है, ना जलाए तो जलने वाला है। तो लोग डुबा के देखे कि ये डूब भी रहा है, जला के देखे ये जल भी रहा है, तो समझे कि ये जो वर्स है, ये हदीस है, ये गलत है, समझे लोग। लेकिन ऐसा नहीं है।
ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, आप दुनिया के पूरे कुरानों को जमा कर लीजिए, पूरे कुरानों को जमा कर लेके या तो उसको डुबा दीजिए समंदर में, या पूरे कुरानों को आप जला दीजिए, होगा क्या? दूसरा दिन फिर कुरान नमूदार हो जाएगा, फिर कुरान जाहिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीनों में महफूज है। ये जो कुरान है, होली बुक जो कुरान है, ये मुसलमानों के सीनों में महफूज है। ये उसका ज़ेर, उसका ज़बर, उसका मद, उसके कानून सब महफूज है। तो ये कुरान ना जलाने से जलने वाला है, ना डुबाने से डूबने वाला है। इसके बरखिलाफ अब दूसरे किताबें आप समझ जाइए। तो और मैं ये बताना चाहता हूँ पास्टर साहब को, क्योंकि आप बड़ी मोहब्बत से आए, तो हमारा जो काम है, आवर एम इज टू यूनाइट ऑल रिलीजन्स एंड टू इस्टेब्लिश पीस इन दिस वर्ल्ड। तो उस पीस के लिए, उस अमन के लिए, उस मोहब्बत के लिए, जैसा कि डॉक्टर है, डॉक्टर को मरीज से दुश्मनी नहीं रहती, उसके मर्ज से रहती। छोटा सा मर्ज है तो टैबलेट देके अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा है तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है जिससे दर्द होता मरीज को, मगर बहुत ज़्यादा है तो ऑपरेशन भी करना पड़ता। ये एहसान है उसके ऊपर। ऑपरेशन भी अगर डॉक्टर कर रहा है तो मरीज के ऊपर एहसान होता है। तो इस तरह हम ये बताना चाहते हैं कि जिस बाइबल का आप जिक्र कर रहे हैं, उस बाइबल में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई प्रोफेसीज है, भविष्यवाणियां हैं। इफ यू रिसाइड गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 to 8, it says, nevertheless I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. If I do not go away, the helper, the comforter will not come to you. If I depart, I will send him to you. When he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. यानी बाइबल में ये बताया गया है कि मेरा जाना ज़रूरी है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जीसस फरमाते हैं, मेरा जाना ज़रूरी है, जब तक मैं ना जाऊं वो रूह हक नहीं आएगा। वो आकर तुमको अबद तक की तालीम देगा। और वो कहाँ पर आएगा? ड्यूटरोनोमी में लिखा हुआ है कि वो फारान की चोटियों में आएगा। फारान की चोटियाँ कहाँ हैं? अरब में है। और इसी तरह आप देखेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14 में लिखा हुआ है, आई हैव मेनी थिंग्स टू से टू यू बट यू कांट बियर देम नाउ, हाउएवर व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ विल कम ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ। क्या बोल रहे हैं आप? ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे और बहुत सी बातें तुमसे कहनी है मगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, लेकिन वो सच्चाई का रूह जब आएगा वो तुमको तमाम बातें सुनाएगा। तो इस तरह आप बाइबल को उठा के देखेंगे, आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आई हैव नो लॉन्गर टॉक मच टू यू बट द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग। एक जना, मैं सुबह का तारा हूँ, आप फरमाए आई एम ए मॉर्निंग स्टार, मैं सुबह का तारा हूँ, मेरा जाना ज़रूरी है, वो सूरज आने वाला है। हम देखते हैं कि 25 दिसंबर को हमारे क्रिश्चियन भाई अपने घरों पे स्टार लगाते हैं। 25 दिसंबर को क्यों? क्रिसमस डे मनाते हैं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाए आई एम ए मॉर्निंग स्टार, मैं सुबह का तारा हूँ फरमाए। तो अब आप बताइए, सुबह के तारे के बाद दुनिया में क्या नमूदार होता? द सन विल अराइज, सूरज तुलू होता। तो वो सूरज, वो सूर्य नारायण, वो सिराजम मुनीरा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान करीम में ये क्लियरली बताया गया, या नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा। वो सिराजम मुनीर है, वो रोशन सूरज बनकर आएंगे। तो इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम वो आए तो जो है ना बाइबल लेकर आए। उस बाइबल में या वेदों में या पुराणों में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में लास्ट प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जिक्र है। जैसा कि जो है ना
भविष्य पुराण अध्याय नंबर 3 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 में लिखा हुआ है, एतस्मिन्नन्तरे म्लेच्छाचारेण समन्वितः महामद इति ख्यातः शुश्रूषा समन्वितः। Means in these circumstances a great person would appear from amongst mlechas, a person non-Aryan by birth, speaks foreign language, and he will come with his disciples. His most familiar name will be Muhammad. तो इस तरह हर जितने भी मजहबी किताबें हैं उन किताबों में आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। तो इसी तरह बाइबल में भी बहुत सारे जो है ना और वर्सेस हैं। और माइकल हेच हार्ट हालांकि वो क्रिश्चियन है, आप किताब लिखे दी 100, उस किताब में माइकल हेच हार्ट 100 ऐसी ग्रेट पर्सनालिटीज का नाम लिखे, उनको जो ना सेलेक्ट करे तो सब में टॉप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखे। हालांकि है क्रिश्चियन मगर टॉप में किसको रखे? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखे। क्यों रखे? क्योंकि वो जानते थे कि हर फील्ड में, सेकुलर हो या रिलीजियस फील्ड हो, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। द बेस्ट आइडियल इज द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन बता रही है? माइकल हेच हार्ट बोल रहे हैं। नंबर 1 रखें आप। इसी तरह बर्नार्ड शाह लिखते हैं अपनी किताब में द लास्ट लॉ गिवर में, बर्नार्ड शाह कहते हैं कि अगर इस जमाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे वजूद हो जाए दुनिया में, तो दुनिया में अमन और शांति और खुशहाली हो जाएंगी, बर्नार्ड शॉ कहते हैं। इसी तरह विवेकानंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं आप। और इस तरह से बहुत सारे, रामकृष्ण मूर्ति बोलते हैं कि व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ पिक्चरिक सीन्स, देयर इज मोहम्मद ए प्रॉफिट, ए किंग, ए जनरल, ए वॉरियर, ए बिजनेसमैन, orator, emancipator, protector of infants, the judge, the saint, all these magnificent role in one personality. He is just like a hero है बोल के वो किताब लिखे। तो इस तरह आप देखें जितने भी मजहबी किताबें खंगालेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कल की अवतार है, आप ही जगत गुरु है, आप ही नराशम्स है, आप ही अंतिम ऋषि है, आप ही फार खलीद है, आप ही हेल्पर है, आप ही कंफर्टर है। जितने मजहबी किताबों में एक वजूद का जिक्र है आने का, वो वजूद आ चुका है। वही वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।